वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। जनरल साइंस वन लाइनर क्लास की और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जनरल साइंस वन लाइनर की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। गर्मी में पंखे के सामने खड़े होने पर आराम की अनुभूति क्यों होती है? तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा पसीना है ये तेजी से वाष्पित हो जाता है, इसीलिए हमको आराम की अनुभूति होती है। रात के समय खुले आकाश में तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो रात के समय खुले आकाश में तारों का टिमटिमाना ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है। और साबुन के जो बुलबुले होते हैं ये रंगीन जो है किस कारण से दिखाई देते हैं? तो ये होता है प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है ना। तो तारों का टिमटिमाना आपका प्रकाश का अपवर्तन है और साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण। हाइड्रोजन बम जो है ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अनियंत्रित जो आपका नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है उस पर काम करता है, जो कि अनियंत्रित जो है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है। रेफ्रिजरेटर का दरवाजा अगर आप खुला छोड़ देंगे तो आपके कमरे के तापमान में क्या परिवर्तन होगा? तो रेफ्रिजरेटर का दरवाजा अगर आप खुला छोड़ देंगे कुछ देर के लिए तो कमरे का तापमान आपका बढ़ जाएगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि जो है ठंडा हो जाएगा कमरा, ऐसा नहीं होगा, तापमान बढ़ जाएगा। एक बर्फ के टुकड़े का जल से भरे ग्लास में पिघलने पर ग्लास के जल का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि कोई ग्लास में अगर आपका जल भरा हुआ है और इसमें आपने एक जो है बर्फ का टुकड़ा डाल दिया, तो जब ये पिघल जाएगा तो जो आपका ग्लास का स्तर यानी कि जितना पानी था उतना ही रहेगा। ठीक है ना, वो बदलेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा कि वो बढ़ेगा नहीं ना ही घटेगा। जल स्तर क्या रहेगा? उतना ही समान रहेगा। ठीक है ना, ये आपका पूरा बर्फ पिघल जाएगा तब भी। नाभिक का की द्रव्यमान संख्या जो है ये क्या होती है? तो जो नाभिक की द्रव्यमान संख्या होती है वो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का क्या होता है? योग होता है। ठीक है ना, यानी कि जितने प्रोटॉन होंगे प्लस उतने न्यूट्रॉन, यही जो है उस नाभिक की द्रव्यमान संख्या होती है। सीमेंट बनाने का मुख्य घटक क्या होता है? तो सीमेंट बनाने में जो मुख्य घटक का उपयोग किया जाता है वो आपका क्या होता है? चूना पत्थर होता है। ठीक है ना। किसी तत्व के समस्थानिक होने का निर्धारण किसके आधार पर होता है? यानी कि कौन कौन समस्थानिक है, इसका निर्धारण हम किसके स्थान पे करेंगे? समस्थानिक के लिए जो आपका प्रोटॉन की संख्या होती है, जिन जिन तत्वों में प्रोटॉन की संख्या समान होगी वो उनका जो वो सब क्या होंगे? वो आपके समस्थानिक होंगे। ठीक है ना। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं। तो ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं किस ताप बिंदु पर एक साथ रह सकती हैं? तो इसे कहा जाता है आपका त्रिक बिंदु।